वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब रहता है हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये एंथैल्पी हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब रहता है हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा प्रोसेस किया या कोई ऐसा सिस्टम लिया जो ऑपरेट कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं कर रहे अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो वहां पे आप इंटरनल एनर्जी का टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इंटरनल एनर्जी का टर्म वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आप कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे एक सिस्टम चलाया, यानी एक प्रोसेस किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो तब आप इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तब आपको नई टर्म लेनी पड़ेगी एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी। सो हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी, या हम इसको दिखाते हैं H से। H इज सिंबल फॉर एंथैल्पी। अब H और E का यानी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का क्या रिलेशन है? देखो, एंथैल्पी रहता है बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। E फॉर इंटरनल एनर्जी और P जो है फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज रिलेशन बिटवीन H एंड E यानी एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक, जिस तरह इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह से हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी भी मेजर नहीं कर सकते इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए जब भी हम मेजर करते हैं तो हम चेंज मेजर करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा H। चेंज का मतलब क्या रहता है? चेंज का मतलब रहता है फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। इसी को हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में स्टेट है या सिस्टम है, एक सिस्टम है। ये पहले स्टेट 1 में था, ये सिस्टम है, सिस्टम। ठीक, स्टेट 1 में था, इसकी एंथैल्पी थी H1। अब इसमें चेंज लाई मैंने, सपोज इसमें टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, नंबर ऑफ मोल चेंज किए, तो ये स्टेट यहां से यहां जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमने इससे पहले ही पढ़ा कि वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो फिर एंथैल्पी भी उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर हम इसमें चेंज ला रहे हैं तो ये जाएगा फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। यहाँ पे इसकी एंथैल्पी अलग होगी इस स्टेट में, यहाँ पे इसकी एंथैल्पी अलग होगी। ठीक है, इस स्टेट में अलग, इस स्टेट में अलग। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो एंथैल्पी चेंज हो रही है। एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? दूसरा एंथैल्पी, और इनिशियल क्या है? H1, पहला एंथैल्पी। लेकिन हमें मालूम है कि एंथैल्पी बराबर किसके रहता है? E प्लस PV। तो इसका मतलब स्टेट 1 में यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो रहेगी E1, प्रेशर रहेगा P1, वॉल्यूम रहेगा V1। स्टेट 2 में इंटरनल एनर्जी रहेगी E2, प्रेशर रहेगा P2, लेकिन वॉल्यूम रहेगा V2। ठीक है ना? मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज आएगी यानी डेल्टा H, वो बराबर होगा H2 माइनस H1। H2 किसके बराबर है? H2 बराबर आएगा E2 प्लस P2 V2, ऊपर की इक्वेशन के हिसाब से E प्लस PV है ना। तो माइनस H1 किसके बराबर आएगा? E1 प्लस P1 V1। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब प्रोसेस, यानी प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, तब वहाँ पे जो एनर्जी होगी यानी हीट कंटेंट जो होगा उसे हम कहते हैं एंथैल्पी। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है P1 वो बराबर होगा P2 के, वो बराबर होगा P के, यानी वो कांस्टेंट है ना। ये बात याद रखना, प्रेशर इज कांस्टेंट। इक्वेशन तो हमने लिख दी, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे हम डेल्टा H इज इक्वल टू E2 प्लस P V2। P2 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे P, माइनस लिखेंगे E1 प्लस P V1। यहाँ पे भी P1 नहीं, सिर्फ P लिखेंगे। अब E2 जो ना, E2 के साथ में ये E1 लाओ, ये बन जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा E2 माइनस E1 प्लस, ठीक है, प्लस
सॉरी, एक मिनट रुको, ये प्लस आएगा, ये PV2 माइनस PV1, ठीक है ना। ये प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, और ये भी यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं की। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, ये तो आपको आता होगा, ये तो सिंपल मैथ है। अब यहाँ पे P तो कांस्टेंट है, P को निकालो बाहर, ये बच जाएगा V2 माइनस V1, इसको हम लिखेंगे डेल्टा V, और E2 माइनस E1 को लिखेंगे डेल्टा E। तो ये बन गई इक्वेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यानी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H नहीं निकाल सकते, लेकिन चेंज तो निकाल सकते हैं, और चेंज इन एंथैल्पी बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर, कांस्टेंट है ये तो हमें मालूम है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब देखो, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूँ तो फिर डेल्टा V 0 हो जाएगा, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो उस सूरत में डेल्टा H और डेल्टा E आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा कहाँ पे हो सकता है, सॉलिड्स में ऐसा पॉसिबल है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो डेल्टा H प्लस P डेल्टा V है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू E, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यही लिखा था ना हमने। अगर डेल्टा V 0 है तो 0 इंटू P 0, तो ये बन जाएगा ये इक्वेशन, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी बराबर हो जाएंगे, मगर कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का मैंने बताया था ना आपको, सॉलिड्स में जनरली वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ज़्यादा, तो इसका मतलब सॉलिड्स की एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जनरली बराबर रहती है, ये बात याद रखना। और अब हमने ये भी देखा कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखना, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसलिए इसका जो डिफरेंशियल होगा DH, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और इसके डिफरेंशियल का जो इंटीग्रल होगा वो होगा फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, वो भी एक एग्जैक्ट इंटीग्रल होगा, यानी हमें एक डेफिनेट वैल्यू देगा, ठीक है। और ये जो एंथैल्पी है ये स्टेट फंक्शन है, ये भी हमें मालूम है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। और जो स्टेट फंक्शंस रहते हैं उनके जो साइक्लिक इंटीग्रल्स रहते हैं वो रहते हैं 0 के बराबर, ये भी हमें मालूम है। अब अगर मैं एक क्लोज सिस्टम लेता हूँ, क्लोज सिस्टम, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोज सिस्टम में जिस तरह इंटरनल एनर्जी 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, इस तरह से एंथैल्पी भी 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन एंथैल्पी बन जाता है डिपेंडेंट, यानी बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ, यानी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये हम पिछले वाले लेक्चर में जो पढ़े हैं वही यहाँ पे भी रिपीट करना है, यानी इंटरनल एनर्जी के लिए जो है वही हमें यहाँ पे भी लिखना है। अब और एक बात, अगर मैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कराता हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस कराता हूँ, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट ऐड होती है, हीट ऐड, अगर वो हीट ऐड होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मैं बोलूँगा कि डेल्टा H इज पॉजिटिव, क्योंकि हीट ऐड हो गई, या एंथैल्पी एडेड टू द सिस्टम, बिकॉज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी, ठीक है। इस तरह से अगर हीट कंटेंट लॉस हुआ तो मैं बोलूँगा हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी, तो हीट कंटेंट लॉस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी कॉल्ड एंथैल्पी लॉस, यानी एंथैल्पी नेगेटिव, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और अगर अब आप एक रिएक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है एक, इसमें रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दे रहा है, यानी रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। अब रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी होगी वो होगी HR, और प्रोडक्ट्स की सपोज रखेंगे हम HP। अब चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर आएगा, चेंज इन एंथैल्पी बराबर आएगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी फाइनल माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स यानी इनिशियल। अब याद रखना, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा हुई तो नेगेटिव वाला ज़्यादा, तो डेल्टा H विल बी नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज़्यादा हुई
तो पॉजिटिव वाला ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जब भी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज़्यादा होती है तो समझ लेना कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और अगर रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा हुई तो समझ लेना कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो आई होप आपको ये एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि हमें आपको ये कैसा लगता है। ठीक है, मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। शॉर्टकट में है, अब पता नहीं आपको डिटेल मिल रहा है कि नहीं, वो सब पूरा इसमें लिख देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।